नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा का विजय लक्ष्मी नगर यानी कि जिंदा लोगों का कब्रिस्तान। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हम ऐसा इसलिए कहते आ रहे हैं क्योंकि वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा यहां पर लगातार तोड़क कार्रवाई की जा रही थी। आज 31 जनवरी है। महानगर पालिका ने जो कोर्ट में समय दिया था उस समय का अंत यहाँ पर हो चुका है, यानी कि वो समय अब समाप्त हो चुका है। वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा कल यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जाने वाली है या नहीं, इसकी कोई भी सूचना नहीं आई है। महानगर पालिका ने हाईकोर्ट में ये कहा था कि हम 31 जनवरी तक यहाँ की जो इमारतें हैं उन्हें धराशायी कर देंगे और इस पूरे इलाके को मैदान में तब्दील कर देंगे। लेकिन अब तक 12 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की गई है। इन तोड़क कार्रवाई के दरमियान यहाँ पर कई राजनीतिक पार्टी के लोग आए, कई नेता आए, कई समाज सेवक आए, कई लोगों ने यहाँ पर आकर आश्वासन दिए। लेकिन यहाँ के लोगों को जो सटीक जो सामने से प्रतिक्रिया आनी थी या इन लोग के लिए जो किया जाने वाला था वो कुछ भी नहीं किया गया और यहाँ के लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। आज स्थिति ऐसी है कि लोग टेंट लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लोग उपस्थित हैं जो यहाँ पर आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? 31 जनवरी आज थी, महानगर पालिका ने जो कोर्ट में डेट दी थी वो डेट भी खत्म हो चुकी है। 12 इमारतें टूट चुकी हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। आगे की क्या चीजें होंगी और जो लोग बेघर हुए उनके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? मैं जॉन परेरा आम आदमी पार्टी के पालघर जिलाध्यक्ष से बोल रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा, ये जिंदा लोगों का कब्रिस्तान है। सही में कब्रिस्तान बन चुका है। बात ऐसी है कि जो लोग यहाँ इस इमारती में रहते थे उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पेपर देख लिया उसके मुताबिक यहाँ घर खरीदी किया है, उसने मकान खरीदा हुआ है। सीताराम गुप्ता नाम का जो कॉरपोरेटर था बहुजन विकास आघाड़ी का, उस वक्त एमएलए थे जितेंद्र ठाकुर, सतीश ठाकुर, जो के भी थे, पूरा उनकी सत्ता थी। तो लोग तो उनके ऊपर भरोसा करेंगे, एमएलए भी है, कॉरपोरेटर भी है, पेपर सही होंगे, तो उन्होंने मकान खरीद लिया। लेकिन वो सारे पेपर गलत थे, झूठे थे। जिनकी ज़मीन थी वो कोर्ट में चला गए। 12 साल वो कोर्ट में झगड़ता रहा। बाद में कोर्ट का आदेश आ गया तोड़ने का। कोर्ट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये पूरा जगह आरक्षित है। यहाँ एसटीपी प्लांट बनना है और जो प्राइवेट जगह उसको खाली करके देना है। तो ये कोर्ट का आदेश तो वैसा है, कोर्ट ने बराबर तो निर्णय दे दिया है कि महानगर पालिका कितना गलत कर रही है। देखो, आज अगर आप अभी नया प्लान अभी आ रहा है और 50 लाख जनता इसमें लाना है, 50 लाख जनता है, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी जो है, रेड्डी जो है टाउन प्लानर, वो अभी चुप बैठा हुआ, कुछ बोलता नहीं है। क्या करता है, अभी 893 आरक्षित प्लॉट के ऊपर जो एंकरेजमेंट हो चुका है वो पूरा तोड़ने के बारे में उसको कुछ नहीं बोल रहा है। बस यहाँ इमारत खड़ा करो, लोग खड़ा करो, नहीं पानी मिलेगा ना बिजली मिलेगा, कुछ जो नागरिक सुविधा मिलने वाला नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं, कुछ नहीं इधर है। ये सारी उसके ऊपर कोई बात करता नहीं, सिर्फ आदमी खड़ा करने की, इमारत खड़े की बात करते हैं। वैसे ही यहाँ ये इमारत खड़ा क्यों है, अभी इनको न्याय कैसे मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है उनको। अभी आदमी तो है, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में रहेंगे क्या? ऐसा आपने जो कहा कब्रिस्तान, बहुत शब्द, बहुत भारी शब्द है। तो उनके लिए हमारा सुझाव यह है, गवर्नमेंट के लिए, कोर्ट को कोई हम नहीं कर रहे अभी। गवर्नमेंट को हमको ये सुझाव है कि माड़ा जो है विरार ईस्ट वेस्ट में, वहाँ इमारती में जो जितने भी घर मकान है वो बेच नहीं रहे हैं, कोई खरीदता नहीं है। इन लोगों को उनको वहाँ बसा दो पहले। लेकिन अगर देखा जाए तो नाला सुपारा वसई विरार में कई ऐसी आरक्षित जमीनें हैं जहां पर अवैध निर्माण है। ये सिर्फ अकेली जमीन तो है नहीं। अगर महानगर पालिका ऐसे सबको घर देने लग गई, हालांकि ये महानगर पालिका की देखरेख में ही हुआ, लेकिन अगर सरकार सबको घर देने लग गई तो नाला सुपारा वसई विरार में कहाँ तक घर दिया जाएगा? आपने मुझे बात तोड़ दिया। मैं आगे ये बात के ऊपर आने वाला था ही है। उनको देने के साथ साथ जिन्होंने ये सारे पाप किए हुए हैं, उसी तरह गुप्ता जो है, उनका जितने भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, मालमत्ता है, उसका पूरा सीज करो, वो करो। साथ साथ उसका जो बैंक अकाउंट जो है, पैसा जिस जहाँ बैंक उसने जहाँ कोई गुंतवणूक भी किया होगा, इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, वो भी पूरा निकालो। वो सारा जो पैसा है वो तो क्या है, पैसा तो लिया है ना इनसे, प्रॉपर्टी तो अमीर तो बन गया। हाँ, तो पैसा कहाँ ना कहाँ तो है ना, वो पूरा निकालना चाहिए। दूसरी बात यह है, 2010 से आज तक जितने भी अधिकारी है यहाँ थे, उनके सामने तो यहाँ इमारती बन गई है, कि उनको मालूम नहीं है इमारत गलत तरीके से बन रहा है, तो उनको भी मालूम होता है, उनको मालूम होता है। हाँ, उनको भी प्रॉपर्टी पूरा जब्त होना चाहिए। वो घर पट्टी लगा दी, उनको मालूम नहीं है ना, मालूम नहीं, कैसा सब मालूम उसको, सब प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए। उनका भी प्रॉपर्टी पूरा जब्त होना चाहिए, उसका भी बैंक अकाउंट सील होना चाहिए। अगर ऐसे कार्रवाई होगा
तो उस पैसे से उनका जो माड़ा का जो है वहाँ भर सकते हैं। और जैसे जैसे एक हो जाए तो आगे का भी वैसे इसी तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा परेरा जी, आपने एक बात कही कि सीताराम गुप्ता की संपत्ति सीज करनी चाहिए, ठीक है। 2023 में सीताराम गुप्ता के ऊपर मामला दर्ज हुआ, 2024 के शुरुआत में उसे गिरफ्तार किया गया, 1.5 महीने तक वो जेल में रहा, बेल पर बाहर आ गया 2024 के शुरुआत में, है ना। अब 2025 चल रहा है, आपको क्या लगता है कि महानगर पालिका ऐसा चाहती है, अगर वो ऐसा कुछ करती कि मतलब उनका मन ही होता है कि नहीं हम संपत्ति सीज करके और लोगों को न्याय दिला दें, सीज करना चाहिए बात ठीक है, लेकिन क्या महानगर पालिका ऐसा करेगी? उनकी इच्छा शक्ति है? नहीं करेगी वो, क्योंकि वो तो। उनका भी पाप, वो भी पापी है, उनके शामिल उनमें, उनको पर अरेस्ट हो गया, गुनाह हो गया, क्योंकि कोर्ट में गए तब उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो गया। हाँ। और वो भी लूज करके रखा उसने, हाँ। ताकि उसको जामीन मिल जाए, मिल जाए। वो सब उसने प्लानिंग से किया है। यही तो गलत हो चुका है। इसके लिए एक करना है तो फिर वापस करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा, जोर जाना पड़ेगा। कोर्ट का निर्णय बदलने के लिए नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पैसा उनसे वसूल होना चाहिए, उनका प्रॉपर्टी सील होना चाहिए, जो लोग जिम्मेदार है तो उनका भी उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। तब हाँ, कोर्ट से आदेश लेके ये सब उनको ऊपर एक करना पड़ेगा, तब उनको न्याय मिल सकता है। अब जैसे देखा जाए कि ये जो व्यक्ति है लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहा था, इससे एक तरीके से न्याय मिला है कि उसकी जमीन उसे खाली होके मिलने वाली है, अगर उसके दृष्टिकोण से देखें तो उसे 10-12 साल का समय लग गया। तो यहाँ की आम जनता वापस से 10-12 साल जाके वहां पर धक्के खाए कोर्ट में, क्योंकि आपको पता है कोर्ट पे सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिलती है। बात सही कहा हमने, ये तो डायलॉग तो अपना फेमस है, तारीख पे तारीख। यार ये बार क्यों फेमस है कि बार बार ऐसे होते आ रहा है। लेकिन यहाँ जो लोग अभी बैठे हुए हैं, कोर्ट से विनती करेंगे ये इसको फास्ट ट्रैक पे ले लीजिए, क्योंकि आपने कहा, क्या बोला आपने, यहाँ एक कब्रिस्तान में रहे, कब्रिस्तान में रहना चाहते तो तारीख कोर्ट को बोलोगे तुम तारीख पे तारीख भी दे दो। अगर कब्रिस्तान में नहीं रहना है तो आप एक पूरा बेंच पे दे दो, न्याय दे दो उनको, यही हम बोलेंगे। हमारे पास यही एक इलाज है, और कोई इलाज नहीं है, और कोई इलाज नहीं। 12 साल से जो कोई कोर्ट में गया था उसके 12 साल बाद न्याय मिला है, मिला, आखिर उसको मिला है, लेकिन इसको भी वैसा मिलना चाहिए, उसको भी इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा आपके पास यही एक, हमारे पास एक यही इलाज है, तो इस ट्रीटमेंट की शुरुआत कब से होगी? अगर क्या आम आदमी पार्टी करेगी या कोई और करेगा, या आप खुद इसमें आगे आएंगे व्यक्तिगत तौर पे? देखो, हमारे साथ आने के लिए जो कुछ लोग यहाँ पीड़ित है, उनमें से अगर 5-6 आदमी अगर आ जाए, उनका जो खरीदी बिक्री का जो व्यवहार हो चुका है, वो जो पेपर हमें दे दिए जाए, उसके ऊपर हम पेपर बनाएंगे, वकील को मिलेंगे। वकील जो है केस फाइल करने के लिए, वो भी ऐसा है कि जो सोशल वर्क काम करते हैं, जैसे गायत्री सिंह है, जैसे एडवोकेट नीता कर्णिक है, जैसे कि हमारे एक विजय कुरले भी है। ऐसे कोई वकील है जो आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, फी लेते नहीं है, लेकिन कम से कम जो कोर्ट का जो पेपर वगैरह करना, फॉर्म वगैरह करना है, उसका जो खर्चा देना पड़ेगा वो भी हम तय किया हुआ है। कोई ऐसा डोनर देने वाले भी हम तय किया। लेकिन अगर यहाँ से 5 आदमी आते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब देते हैं उसके नाम से, और हम भी उसमें शामिल होकर कोर्ट में केस फाइल करेंगे, लड़ेंगे केस में। अच्छा, एक और सवाल, कड़वा है लेकिन सच है, 22 तारीख से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई चल रही है, आम आदमी पार्टी आज ही क्यों आई? पहली बात यह है कि हम झूठे वादे नहीं करने चाहिए। कौन कर रहा है झूठे वादे? फिर जो करते हैं आपने देखा होगा अभी तक, आज तक में हमें तो सभी लगते हैं, आम आदमी पहले, हमें तो हर राजनीतिक पार्टी वाला झूठा वादे करता है। हम यहाँ पे आए हैं, आपने आपको पास में एक वीडियो भेजा भी है, हम सितंबर महीने भी यहाँ आ चुका है, बाइट दे चुका है। नहीं, मैं 22 तारीख की बात की बात कर रही हूँ। देखो, कोर्ट का आदेश है, हम रुका नहीं सकते। यहाँ के हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ के हम कुछ कर नहीं सकते। जो रूलिंग पार्टी के लोग आए हैं कुछ नहीं कर सके, तो आम आदमी पार्टी कैसे करेगी? आम 2-3 एमएलए जिसके पास है आज के दिन में, 2 महीने हो गया, तो रो रहे हैं यहाँ पे। रो रहे, रोना क्या है? तो नट सम्राट में हमारा अभिनेता भी रोते थे। आप कलाकार बता रहे हैं उनको। तो क्या है, आज का क्या हो रहा है? तो कलाकार रोते ही है, नाटक अपने को सोच लगता है उसमें। नाटक मतलब आप बोल रहे हैं कि विधायक जी एक्टिंग कर रहे थे रोकर? अभी उसके बारे में क्यों मैं जाऊँ? मैं इनको न्याय दिलाने की बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, ये राजनीति में मैं नहीं जाऊंगा। मैं रोने को तो रोते, सब लोग रोते हैं, मैं भी रो लूं क्या? उसके बारे में मेरे भी आंखों में अभी मेरा आ सकता है,
ऐसा। लेकिन नहीं कि अभी भी धुआं आता है, वैसे मेरे को आंखों में ऐसे भी आंसू आ रही है। वो छोड़ो बात, उसके ऊपर मत जाने दो, उनको न्याय कैसे मिलने को हम देखते हैं। कुल मिलाकर इनकी संपत्ति को सीज, मतलब जो सीताराम गुप्ता है इन लोग की संपत्ति को सीज किया जाए। सीताराम गुप्ता एज वेल एज अधिकारी महानगर पालिका और जो गवर्नमेंट में बैठे वो भी, नगर विकास खाते के भी वो भी शामिल उसमें। सबको पैसा मिला हुआ है, सब अमीर बन चुके हैं और आंख बंद रखे। क्या कह रहे हैं? जिसने भी अप्रूवल दिया और जिसने भी आंख बंद रखा अपना, जब ये सब इलीगल काम चल रहा था, उन सब का प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए और उन सबको कंपनसेट करना चाहिए। जिस हालात में ये लोग रह रहे हैं, आप देखेंगे अंदर जाके उनके घरों में जो टेंट लगाया हुआ है, मच्छर काट रहे हैं और रात भर ये सोने वाले हैं यहाँ पे। हम यहाँ 5 मिनट नहीं रह पा रहे हैं। तो आज जो तकलीफ में वो लोग रह रहे हैं, उसका एक प्रॉपर हमें प्रोसेस बनाना पड़ेगा, कंपनसेशन इनको देना पड़ेगा और कंपनसेशन कहाँ से आएगा वो भी तय करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, एक फॉर्मेट बना सकते हैं कि इनको किस तरीके से हम न्याय दिला सके। किसी भी एरिया में जाइए यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। आज गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाने को जगह क्यों नहीं है? तो सारे रिजर्व प्लॉट जो गवर्नमेंट के लिए थे वो सारे कब्जे कर लिए गए। ऐसे ही यही जो महानगर पालिका जिनके हाथों में था इतने सालों से, उनके लोगों ने, उनके नगर सेवकों ने, इन सब ने कब्जा करके और ये सब इलीगल बिल्डिंग्स बना दी है। अब जो नई पार्टी आई है उनका भी यही सोच है, कुछ बदल, वो परिवर्तन की पार्टी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस एक दूसरे नाम की पार्टी थी, अभी दूसरे नाम की पार्टी आ गई, बस यही परिवर्तन हुआ है। व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होने वाला और उनका कोई नियत भी नहीं करने का। तो हम आज आए हैं, आज यहाँ पे कई लोगों से हम मिले और उनसे हमने डिस्कस किया, उनको बताया भी कि हम एक फोरम बनाते हैं जो पीड़ित है। अब देखिए इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका घर, जिनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई व्यवस्था है और कुछ लोग हम यहाँ देख पा रहे हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम सबका लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट बना के उनका एक फोरम बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे और उसके बाद उनके न्याय दिलाने का जो तरीका होगा वो भी हम उनको मार्गदर्शन करेंगे। ये हमारा काम रहेगा और इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम उनके साथ में रहेंगे। चेतन जी, आप भी लगातार बेबाकी से मुद्दों को उठाते रहते हैं, आप एक यूथ हैं, यहाँ की स्थिति परिस्थिति को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे सीनियर लीडर्स ने सारा आपको बयान दे दिया है, लेकिन मैं एक ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बबिया और बीजेपी भाई भाई वसई विहार बेचकर खा रहे मलाई। तो क्योंकि अब जब बताया हमारे लीडर्स ने कि हम जो है असर छोड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इतने दिन से हम न्यूज़ पे देख रहे हैं हमारे पूर्व के जो यहाँ के जो बहुजन विकास आघाड़ी सत्ताधारी थी, उनके जो काम से ही उनके ये हुआ है। और उसके बाद में जो राजन नाईक चुन के आश्वासन देकर कि घर की चाबी देकर गृह प्रवेश करवा कर ये बिल्डिंग तोड़ेंगे, चाबी घूम गई है, चाबी कहीं घूमती हुई दिख रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारे माध्यम, हम कोई आश्वासन देकर या झूठे वादे करने वालों में से नहीं है। हम जो है, हमारे जॉन साहब ने बताया, हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है हमारी। हमारे अंदर ऐसे कई वकील हैं जो समाज सेवा करने के लिए इच्छुक है, आगे आते हैं। तो इसी के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये जो यहाँ के लोग हैं, कुछ 5-7 आज जो 10 लोग हैं वो हमारे पास आए, डॉक्यूमेंट्स लेके आए। हम उनकी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे और उनको जितना हो सके कोर्ट के माध्यम से न्याय दिलाने का प्रयास हमारा रहेगा। ये हमारा। पर अब तक तो कई लोग उनको कोर्ट के माध्यम से न्याय दिला रहे हैं, कई 2.5 साल से कोई दिला रहा है, कोई 6 महीने से दिला रहा है। कैसा है ना, तरीका प्रेजेंट करने का कोर्ट में एक तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया गया होगा, उस पर भी तो जांच होने, पब्लिक को एक्सपोज करिए ना आप। जहाँ की जो आगरी सेना यहाँ की लड़ रही थी, जो अभी बीजेपी में शामिल हो गए कैलाश पाटिल जी, वो कोर्ट का सबके सामने जनता में सार्वजनिक करे कि आपने काम किया है, ताकि हमारे जितने भी हमारे विपक्षी पार्टी है साथ में एकजुट होकर, जैसे सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी एक होकर घर के बदले घर दिला सके उनको। आप एक्सपोज नहीं करते, आप जो है कॉन्फिडेंशियल में रख रहे हैं। जैसे हमारे सर ने बताया कि फोरम नहीं है यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है जिसके माध्यम से हम इकट्ठा कर प्रेशर क्रिएट करें और इनको जो है घर के बदले घर दिला सके। इनको जुमला ही दिया गया है शुरू से। देखिए, जो जुमलेबाज है, जो भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है भारतीय जुमला पार्टी, तो उससे कुछ हम उम्मीद नहीं रखते। लेकिन हमारे जो जॉन साहब ने बताया, हमारे सुशील साहब ने बताया, उसके बेसिस पे हम आपको आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम जो इनकी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे और जितना प्रयास हो सके हमारे ओर से हम करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं जुमला जो है वो खत्म हो चुका है और यहाँ के लोग आगे आए और उन्हें घर के बदले में घर दिलाने की जो मुहिम है वो आम आदमी पार्टी छेड़ने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के लोगों को कब तक न्याय मिलता है, घर के बदले में घर मिलता है। राजन नाईक जी ने जो कहा था कि वो चाबी देंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे, खैर वो बातें तो हवा हो गई। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में इनके लिए और क्या कुछ होता नजर आता है, या एक एक करके जिस तरीके से आज 12 इमारतें टूटी हैं, आने वाले समय में बची हुई जो और भी इमारतें हैं वो भी धराशायी हो जाती हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।